इसमें 2014 में, 2017 में, 2019 में काफ़ी लंबे समय तक सपोर्ट करी हमने, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है, भाजपा को सपोर्ट करी। तो इनके जो अच्छे सपने थे कि भाई हम नो करेंगे वो करेंगे, तो उन पर खरी नहीं उतरी है भाजपा। इन्होंने तो बिल्कुल एक इस्तेमाल करा गया, जो किसानों को भी इस्तेमाल करा गया, वो अच्छा नहीं। 13 महीने का आंदोलन है, इसमें गुस्सा तो है गुस्सा तो इसमें कोई वो नहीं है, गुस्सा तो जायज भी है। 750 के करीब हमारे किसान शहीद भी हो लिए उसमें, इतना जल्दी तो नरमाई नहीं आ सकती। एक तो बात है भाजपा को नुकसान तो है काफ़ी, हिंदू में युवा तबका है उनके, उसमें मन में थी बातचीत एक, जो एक जहर फैला गया और तरीके से इसे जो आज की युवा पीढ़ी उसे नहीं समझ पाई। खड़े होकर के तालियां बजाइए, जोर से तालियां बजाइए। हमारे साथ अभी नरेश टिकैत जी हैं, लीडर भारतीय किसान यूनियन के। ये बीकेयू जो यूनियन है, फ्रंट ने बहुत मुख्य भूमिका निभाई जो फार्मर प्रोटेस्ट 1 साल के ऊपर का हमने देखा। शुक्रिया बहुत बहुत सर हमें ज्वाइन करने के लिए। धन्यवाद जी। इलेक्शंस सर पर हैं यूपी के, और सब बहुत तरफ से बहुत शोर हो रहा है। बीकेयू का क्या रोल है, इस पे बहुत बातें हो रही हैं। आपने कुछ 1-2 दिन पहले कुछ आरएलडी के जो चुनावी जो कैंडिडेट्स हैं उनको शायद सपोर्ट किया, उसके बाद लेकिन आप संजीव बालियान से मिले तो बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत मिक्स सिग्नल्स है। आप क्लियर करिए प्लीज़ कि बीकेयू इस वक्त पॉलिटिकली किससे अलाइंड है? नहीं, संजीव बालियान तो सुबह ही आए आज 9 बजे करीब, तो वे तो एक पारिवारिक उस तरह आए, ऐसी पता लेन चोट का पता लेना है। वैसा तो कोई वह तो बात हुई नहीं, ना कोई राजनीतिक बात हुई ना कुछ। और वहाँ से कुछ चल रहा इलाहाबाद में शिविर है 3 दिन का, 16, 17 और 18 का। जो कुछ भी है उसमें निर्णय लिया जाएगा, हमें नहीं ज़्यादा वो राइट है उसमें। मतलब आप कह रहे हैं अभी आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी से अपनी एलिजेंस नहीं डिक्लेयर की है, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में आप बोलें पब्लिकली। हाँ, उसमें हो सके वो आज निर्णय लिया जाएगा। वहाँ से इलाहाबाद शिविर है, जो किसान यूनियन का शिविर लगे, तो जो कुछ भी महत्वपूर्ण निर्णय है मैं वहाँ से लिया जा, मैं अकेले को राइट नहीं जाते। वैसे एक तो बात है भाजपा को नुकसान तो है काफ़ी, जो ये आंदोलन चल रहा, ये आगे क्या जनता का क्या सोच है, क्या वो है, इसमें वो तो देखने को मिले। आपको क्या लगता है कि ये फार्मर्स प्रोटेस्ट कितना पिविटल रोल प्ले करेंगे यूपी चुनाव में, फार्मर्स की डिसीजन में? क्योंकि अल्टीमेटली भाजपा ने अपने वो 3 लॉज वापस ले लिए, तो आपको लगता है इसके चलते किसानों को फिर से थोड़े से सॉफन हुआ होगा उनका दिल कि चलो भाजपा ने बात सुन ली, उन्होंने ले लिया वापस, या अभी भी गुस्सा है? नहीं, 13 महीने का आंदोलन है, इसमें गुस्सा तो है गुस्सा तो इसमें कोई वो नहीं है, गुस्सा तो जायज भी है। 750 के करीब हमारे किसान शहीद भी हो लिए उसमें, इतना जल्दी तो नरमाई नहीं आ सकती। गुस्सा तो कहीं ना कहीं किसानों में है। पर वो देखो जिस तरह की बात है तो जनता ही चुना की बात कोई है। हम तो पिछले उसमें 2014 में, 17 में और 19 में 3 इलेक्शन में हमने भाजपा को सपोर्ट करा, तो हमें अच्छा नहीं लगा वो। हम तो ये राजनीति की ठीक है, जिस तरह से भी फिर जनता का दबाव रहे, भाई तुमने ये करा, हमारे काम नहीं हुए, इस तरह की बात रहे, तो जैसे भी कुछ होगा जनता ही चुनागी जी। हाँ, हम नहीं उसमें कुछ कर सकते। चलिए, चुनाव को अगर हम साइड में रखें, कई 9 साल हो गए हैं मुजफ्फरनगर दंगों के को, उन दंगों में जो है के बाद बहुत चीज़ें हुई, बहुत स्टेटमेंट्स, काउंटर स्टेटमेंट्स हुए, लेकिन एक बात जो रह गई सबके दिल में कि जो एक यूनिटी थी जाट और मुसलमान कम्युनिटी की वेस्टर्न यूपी में, उस पर बहुत बड़ा चोट पहुंचा। और फिर बातें बोलने की आ रही हैं कि असल में दोनों कम्युनिटीज़ वापस फार्मर्स प्रोटेस्ट के चलते जुड़ी हैं वापस। नहीं जुड़ी है, बहुत नज़दीक है आगे। बहुत फ़र्क लग गया था 2013 के दंगों में, बड़ा नुकसान हुआ, वो भी हमें भी महसूस है भाई। खैर यहाँ तो हमने नहीं कुछ होने दिया, पर कई गांव हैं जिनमें जो चपेट में आए इसमें,
तो फिर भी लोगों ने महसूस करा कि भाई एक जो कुछ भी है इस तरह के दंगे नहीं चाहते होने, और हमने काबू कर लिया, बहुत काबू कर लिया, सब एक है भैया। और इसे महसूस कर रहे इस नुकसान को कि भाई भरपाई तो खैर कम हो, नुकसान जितना होगा इतने, पर जो आपस में एक दीवार सी खिंच गई थी बहुत, किसी हद तक हमने उस पर काबू पार लिया। और आगे कभी भी इस तरह की बात नहीं होने की, किसी तरह भी होने की नहीं। कोई मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र भी है यहाँ से, वहाँ से भी थोड़ा सा उन्हें भी हम समझा रहे भाई बच्चों को तुम भी समझाओ, और यहाँ से भी कहेंगे जो कुछ भी मामला हो ये शहरों की तरफ तो ज़्यादा बढ़े, तो इसमें हम आगे ध्यान रखेंगे इस तरह की बात ना हो, और आपस में एक तालमेल ठीक रहे, तो ये चलता रहेगा मामला। आप लोगों ने देखा होगा सारे को, या कहीं कोई ऐसी बात नहीं, कोई भेदभाव नहीं, और इसका हमेशा ध्यान रखेंगे। हमने ये देखा था फार्मर्स प्रोटेस्ट के टाइम राकेश टिकैत जी जो हैं उन्होंने एक बहुत ही इमोशनल एक अपील की थी, और अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नारे लगे थे। ये सारे आप कहेंगे अटेम्प्ट्स थे एक तरह से बीकेओ की तरफ कि किसी तरह से दोनों कम्युनिटीज़ वापस जुड़ सकें? नहीं, वो तो बड़े टिकैत साहब थे, उनके ज़माने से ही अल्लाह अकबर हर हर महादेव के नारे पहले से ही लगते हैं, जो एक आपस में एक जोड़ने का काम था। जो हिंदू तबका था वो अल्लाह अकबर कहता, जो मुसलमान तबका है वे हर हर महादेव कहता, जिन्हें ये आदमी थोड़ा सा वैसी नजरों तो देखा थे कि भाई इस तरह से मुसलमान हर हर महादेव नहीं कह सकते, तो इन्होंने कुआया इस तरह की बात, और सब ने राज्य होकर इस बात को कहा। तो एक दूसरे के नारे बोलने में कोई वो नहीं है कि भाई मुसलमान हर हर महादेव कह सके और हिंदू अल्लाह अकबर कह सके। तो वो चली बहुत बहुत पहले से, ये सन 88 में 1988 में मेरठ में चला था। तो जब तक ये नारा तो जब तक ही है, बुलंद है। तो इब जो इसमें और 2021 में 5 सितंबर को बड़ी पंचायत में उसमें भी ये हुआ, तो अच्छा लगा लोगों को। कुछ आदमी तो ऐसे वैसे नजरों तो देखा है, भाई ऐसे बात चलाने की कोशिश करी कि भाई हिंदू है ये अल्लाह अकबर कह रहे, तो वह नहीं चल पाई। जो अच्छाई है सच्चाई है वो सबके सामने है, और लोगों ने अच्छी तरह से माननी वो बात, और उसका बड़ा अच्छा हो रहा। टिकैत साहब, एक चीज़ ये बोली जाती है कि भाजपा ने एक्चुअली जो कंट्रोल किया, जो वो थे यंग जाट, जो यंग अर्बन जाट्स हैं, उनको उस तरह से वो कंट्रोल कर पाई अपनी बातों में, अपनी जो उनकी मंदिर मस्जिद की जो पॉलिटिक्स है। कई जो यंग फार्मर्स हैं उनके अपने फार्मर की तकलीफ़ें थीं, बिजली का, पानी का, लेकिन उन्होंने तब भी बोला कि नहीं, क्योंकि हमें ये हिंदुत्व पॉलिटिक्स अपील करती है, हम उनको सपोर्ट करेंगे। वो हिंदुत्व पॉलिटिक्स में दंगों के बाद आपको किसी तरह का रिग्रेट है कि उस वक्त जो आपने पॉलिटिक्स अपनाई या जो सपोर्ट किया, उसके आपको लगता है कि बहुत उस चीज़ का आपको दुख है कि उस वक्त आप लोगों को शायद डिफरेंटली कुछ एक्ट करना चाहिए था? नहीं, हमने कोशिश तो बहुत करी, और उसमें किसी हद तक हम कामयाब भी हुए, इसमें कोई वो दो राय नहीं है। कामयाब हुए उसमें। उस दौरान में थी जो हिंदू में युवा तबका है, उनके उसमें मन में थी बातचीत, एक जो एक जहर फैला गया और तरीके से था। इसे जो आज की युवा पीढ़ी उसे नहीं समझ पाई। फिर थोड़े दिन बाद समझा कि भाई ये तो कुछ और मामला, ये तो सब राजनीति वो है, राजनीति करने के लिए, सत्ता हथियाने के लिए इस तरह के इस्तेमाल करे जा। तो लोगों ने समझी बातचीत, और आगे बहुत देख कर करें काम। उसमें कोई भी इस तरह की बात नहीं होने की, हिंदू मुस्लिम वाली बात कभी नहीं होने की। ये हमने भी देख ली बातचीत। हमने भी जो मुस्लिम नेता है उन्हें भी हमने बताया जहाँ जहाँ कमी है भाई इन कमी को तुम दूर करो, और जो इसमें हिंदू में है उन्हें कहा भाई तुम भी अपनी पढ़ाई लिखाई में दियो, इसमें इस कमी को तुम दूर करो। तो एक जो जिम्मेदार है, दोनों तबकों में जिम्मेदार है, तो उन्होंने बैठ कर बात करी कहाँ कमी है, किस तरीके से ये दंगे फैलाए जा, किस तरीके से वो है। तो आगे नहीं ऐसी कुछ बात होने की, सब समझ गए अपने नुकसान न फेंकू, और काफ़ी नुकसान हमने झेल लिया उसमें 2013 के दंगों में। अब तक धीरे धीरे हमने काबू में करी बातचीत,
और जहाँ गलती हुई, जिस तबके से भी गलती हुई, उन्होंने महसूस करा कहाँ इस तरह की बात हुई, तो अगर ठीक रहेगी बातचीत। कि जी एक चीज़ मुझे ये जाननी है कि क्यों बीकेयू जो आरएलडी की बातें करती है या जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करती है, क्यों आप लोगों में एक थोड़ा सा एक हेजिटेशन होता है एक तरह की बीजेपी के खिलाफ ज़्यादा तेज़ी से, ज़्यादा ऊंचाई से नहीं बोलना है? आपको लगता है कि ये एक प्रॉब्लम है किसी तरह का, या कोई हेजिटेशन है बीकेयू की तरफ कि क्यों भाजपा की जो पॉलिटिक्स है, जो मंदिर मस्जिद की पॉलिटिक्स है, या जिस भी तरह की पॉलिटिक्स जिसको आप अभी डिनाउंस कर रहे हैं, वो भाजपा का नाम लेके आपको कोई लगता है कि ओपनली आके बीकेयू की लीडरशिप नहीं करती जितना उसको करना चाहिए? नहीं, बीकेयू ने तो इसमें 2014 में, 2017 में, 2019 में काफ़ी लंबे समय तक सपोर्ट करी हमने, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है, भाजपा को सपोर्ट करी। तो इनके जो अच्छे सपने थे कि भाई हम नो करेंगे वो करेंगे, तो उन पर खरी नहीं उतरी है भाजपा। इन्होंने तो बिल्कुल एक इस्तेमाल करा गया, जो किसानों को भी इस्तेमाल करा गया, वो अच्छा नहीं। हम यही चाह बातचीत भाई किसानों को इस्तेमाल ना करा जा, किसानों की जो अच्छाई है वह बिल्कुल बरकरार रहनी चाहिए कि नहीं, और उसे राजनीति में इस्तेमाल ना करा जाए। हम तो हर पार्टी तो यही वो करे, गठबंधन से भी यही करे, आगे क्या मौका है किस गठबंधन की सरकार आवे या भाजपा की आवे, क्या होगी कि बात, वो तो अलग आने वाला भविष्य बता होगा। पर फिर भी हम यही है, हम सब जोड़ने का काम करेंगे, हम तोड़ने का नहीं काम करें, कभी भी तोड़ने का काम करें। हम आज के युवाओं को भी यही कहे भाई अपने भविष्य पर ध्यान दो और अपनी पढ़ाई लिखाई पे, इसमें कुछ नहीं रखा। जो हिंदू मुस्लिम ये है, ये बड़ा खतरनाक मामला, ये राजनीति वाले तो इसमें कामयाब हो जा और इसका भुगतना हम पर है। फाइनली मेरा आखिरी सवाल कैद साहब, आखिर में आप एक किसानों के लीडर हैं, बाकी पॉलिटिक्स से साइड किसानों के जो मुद्दे हैं वो पीकेयू ने हमेशा से उठाए हैं शुरू से। आज के दिन में फार्म लॉज रिपील हो गए हैं, लेकिन आज के दिन में क्योंकि आप किसानों से रोज मिलते हैं, उनकी बातें समझते हैं, क्या वो 2-3 मुद्दे आप बोलेंगे जो उनको अभी भी तंग करते हैं? किसान को राजनीति में ना घसीटा जा, न किसान का राजनीति में इस्तेमाल करा जा। किसान को तो ये अंदाता है न, बिल्कुल इन्हीं पे निर्भर चाह रहे हैं ना, और इनकी बात सुनी जा, ना कि किसान कभी आंदोलन करना पड़े। किसान की मजबूरी है जो इस तरह का किसान आंदोलन पर उतरे। इन्हें कुछ नहीं, बात काम धंधा हमारा भी है। 13 महीने पूरा भारत, क्या विदेश में भी बात हिल गई कि भाई एक इतना बड़ा 13 महीने का आंदोलन चला। तो हम लोग कहे इस तरह की बात, कोई भी सरकार आवे किसानों की अनदेखी ना करे और बातचीत करे और अच्छा सम्मान किसान को मिले।